श्री गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सकट चौथ का व्रत है। इस दिन गणेश भगवान की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनने अथवा पढ़ने के बाद ही व्रत को पूरा माना जाता है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और सकट माता की कथा सुनती हैं। कथा सुनने से संतान को सुख समृद्धि और लंबी आयु मिलती है। सकट चौथ पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए गणेश जी की पूजन अर्चना करती हैं। व्रत रखने के साथ सकट माता की कथा भी सुनी जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सकट चौथ व्रत की कथा। आज माताएं संतान की दीर्घ आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखेंगी और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करेंगी। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलेंगी और सकट माता से अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करेंगी। सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सकट चौथ की पूजा में व्रत कथा का पाठ किए बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। तो व्रत कथा शुरू करते हैं। सभी बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो सकट माता की जय। सकट चौथ व्रत कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से कुछ महिलाएं निकलीं तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुख देख लिया, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और राजा से बोलीं, राजा उठिए, खाना खाइए। पर राजा ना उठा। उसने कहा, मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भागिन मुझे बातें कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतज़ार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, राजा को जब तुम्हारे झूठ का पता चल जाएगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखती जाइए। जब पसनी का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, अब राजा सीधे ब्याह में देख रहा। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिनों की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, हाँ शादी पक्की करिए, मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूँगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली, द्विचार में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का
लिटाया और उसको ढक कर डोली में बिठाकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती थी और कहती कि यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवी बैठी थी। सकट देवी ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी हैं और आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट देवी को बहुत अच्छा लगा, मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। तब थाली खाली थी। दासी नहाकर लौटी तब देखा सकट देवी बैठी हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देव। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दोगी तभी मैं पैर छोड़ूंगी। तब सकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुमार सकट देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तुमने मुझे नहीं दिखाया। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी। जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परिछन करने चलो। रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम सवा मन का तिल गुड़ का बना कर सबको प्रसाद बांटो। सकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। बोलो सकट माता की जय, बोलो गणपति भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों कथा सुनने के लिए। भगवान गणेश सकट माता आप सभी पर कृपा करें, आपका घर परिवार सुख समृद्धि प्रेम से भरा रहे। और भी व्रत कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सकट माता की जय और गणपति जी की जय अवश्य लिखें।